आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ प्रोटीन हेयर मास्क, वो भी विदाउट अंडा। कई लोग अंडे का यूज नहीं करते हैं, कितने लोगों को अंडे से प्रॉब्लम होती है, कितने लोग उसके खाने के लिए यूज नहीं करते। तो जब वो खाने के लिए यूज नहीं करते तो वो बालों के लिए या स्किन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ लेके आई हूँ प्रोटीन हेयर मास्क, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर तरह से होने वाली है। जिसमें जो 3 इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किए हैं वो बालों के लिए एक मैजिक क्रिएट करते हैं। तो चलिए विदाउट वीडियो को लंबा ना करते हुए बनाते हैं वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं निशा ब्यूटी से जुड़े कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मिल सके और मैं रोज ऐसी खास वीडियो शेयर कर सकूं। तो चलिए बनाते हैं प्रोटीन हेयर मास्क। आज के हेयर मास्क के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट पहला यूज किया है वो है फेनुग्रीक सीड। देखिए, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना में प्रोटीन का कंटेंट होता है जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, आपके बालों को मजबूती देता है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह का ब्रेकेज है तो उसको रोकता है, मतलब अगर आपके बाल आधे से टूट रहे हैं तो वो सारी प्रॉब्लम सारा मेथी दाना ठीक करता है। और अगर आपके बालों में किसी भी तरह का डैमेज है, चाहे वो केमिकल ट्रीटमेंट से है या फिर ज्यादा केमिकल वाली चीजों के यूज करने से है, किसी भी तरह का डैमेज है, वो सारा प्रॉब्लम क्योर करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेथी दाने का यूज किया है। और जो यहाँ पे मैंने दूसरा इंग्रेडिएंट यूज किया है वो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, यानी कि फ्लैक्सीड। मतलब फ्लैक्सीड मेरा फेवरेट है, चाहे वो मैं स्किन के लिए यूज करूं या हेयर के लिए यूज करूं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी इस हेयर मास्क का यूज करने के लिए कहती हूँ। अब आप एक बार ट्राई करके देखिए। बिलीव मी, आपको अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। आपके बालों में जो स्मूथनेस, आपके बालों में किसी भी तरह का डैमेज है वो सारा रिपेयर करेगा फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन को भी शाइनी बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। आपके बाल काफी टाइम से रुके हुए हैं और आप चाहते हैं आपके बालों में ग्रोथ हो, तो आप एक बार फ्लैक्सीड जेल का यूज करके देखिए। अपने चैनल में मैंने फ्लैक्सीड से रिलेटेड वीडियो शेयर की है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं आराम से। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो है कैस्टर ऑयल। देखिए, कैस्टर ऑयल एक ऐसा ऑयल है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल कैस्टर ऑयल है। आपके बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो आप कैस्टर ऑयल का यूज कीजिए। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को इन्फ्यूज करके आराम से अपने बालों में चम्पी कीजिए। आपको अपने बालों में जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। कैस्टर ऑयल में गुड फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये भी एक हेयर बूस्टर इंग्रेडिएंट में से एक है। जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किए हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज जान ली। अब मूव करते हैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ, हमें कैसे इस हेयर मास्क का प्रिपरेशन करना है। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी के लिए हैं। अगर आपकी लेंथ थोड़ा छोटी है बालों की तो आप यहाँ पे 1 गिलास भी ले सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग आपके बालों की लेंथ है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पानी का यूज करेंगे। और जो हमने यहाँ पे मेथी दाना यूज किया है उसको हम ओवरनाइट सोक करने के लिए रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम 1 से 2 घंटे पहले इसको सोक करने के लिए रखना है, ताकि जो मेथी दाना है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसकी जितनी भी गुडनेस है वो पानी में रिलीज हो जाए। यहाँ पे 1 बड़े चम्मच मेथी दाने का यूज किया है और उसको 1 घंटे पहले सोक करने के लिए रख दिया था। जो मेथी दाना हमने सोक करने के लिए रखा था उसको हम पानी में ऐड करेंगे। जो उसका पानी है उसे भी ऐड करेंगे और जो बीज है उसे भी ऐड करेंगे। हम ये प्रोसेस मीडियम फ्लेम में तैयार करेंगे, तो कम से कम मेथी दाना को 4 से 5 मिनट तक बॉयल आने देंगे अच्छे से, ताकि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो उस पानी में रिलीज हो जाए और थोड़ा जो मेथी दाना है वो और सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से चलाएंगे और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो आपके मेथी दाना है वो पहले से ज्यादा फूल गए हैं। अब इस टाइम पे हमने लेना है 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 या 1.5, जितना भी आप अपने बालों के लिए कंफर्टेबल है आप उस अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप सोच रहे हैं हम दोनों चीजों को एक साथ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, फेनुग्रीक सीड थोड़ा अपनी गुडनेस पानी में रिलीज थोड़ी देर में करता है और जो फ्लैक्सीड है वो बहुत जल्दी पानी को गाढ़ा कर देता है, मतलब बहुत जल्दी पानी में रिलीज हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे फ्लैक्सीड को बाद में ऐड किया। फ्लैक्सीड को ऐड कर दिया, अच्छे से चलाएंगे। 4 से 5 मिनट में हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको गरम गरम ही छान लेंगे, क्योंकि फ्लैक्सीड थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाता है।
तो इसको छानने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। अब जो मिक्सचर हमारे पास तैयार हुआ है, आप इसे चाहे टोनर कहिए, हेयर मास्क कहिए, हेयर सीरम कहिए, कुछ भी कहिए, उसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे क्योंकि ये गर्म है और गरम गरम हमें अपने बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाना, उससे बालों में ड्राइनेस आ सकती है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसमें हम 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए सब चीजों को। अब इसको एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। आप स्प्रे बोतल के लिए कंफर्टेबल है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप एज अ हेयर मास्क यूज करना चाहते हैं तो आप इसको एज अ हेयर मास्क यूज कीजिए। मैं कितनी बार इसको हेयर मास्क की तरह यूज करती हूँ, कभी इसको हेयर टोनर की तरह यूज करती हूँ। जिस तरह भी आप कंफर्टेबल है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। इसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे से डिटेंगल करना। उलझे हुए बालों पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएंगे और हेयर फॉल की दिक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि आपने उनको सुलझाया नहीं है तो भैया वो ऑब्वियसली निकलेंगे बाल। 2 सेक्शन करके अच्छे से हेयर कॉम्ब करेंगे और उसके बाद इसको पार्टीशन करके अच्छे से अपने बालों में लगाएंगे। पहले रूट्स पे लगाइए अच्छे से, उसके बाद एंड्स पे भी लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। अगर ज्यादा भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टपकेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठंडियों का टाइम जा चुका है और गर्मियों का टाइम आ चुका है, तो अच्छे से लगाने के बाद जो बच जाए उसको अपने फेस पे लगा लीजिए। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और नॉर्मल सा एक जूड़ा बना लीजिए और मैक्सिमम इसको 30 to 45 मिनट अपने बालों में रखें। 40 मिनट बाद अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। ध्यान दीजिए आपका जो शैम्पू हो वो बहुत माइल्ड हो और अपने बालों को नॉर्मल सूखने देंगे। किसी भी कंडीशनर का यूज नहीं करेंगे, किसी भी हीट टूल्स का यूज नहीं करेंगे, किसी भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे। बस हेयर मास्क, रिंस और अपने बालों को नॉर्मली सूखने देंगे। इतने मैनेजेबल होंगे आपके बाल, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा, किसी भी तरह का उलझन नहीं होगा आपके बालों में। तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिए और अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वैसे भी शादियों का टाइम आने वाला है तो बस शादी में जाने से पहले इसको अपने बालों में ट्राई कीजिए। आपके बालों में शाइन होगी, ग्लॉसी लगेंगे आपके बाल। आपको अपने बालों में किसी भी तरह का कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो प्लीज रेमेडी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा। मिलती हूँ आपको किसी बेस्ट रेमेडी के साथ। टिल देन खुद से प्यार कीजिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।